कहानी की शुरुआत होती है। हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कार्टर नाम के लड़के के बेडरूम से उठती है। दरअसल ट्री एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि पिछली रात पार्टी की वजह से नशे की हालत में कार्टर के रूम में आ गई थी। नींद से जगने के बाद ट्री को बहुत ही तेज सिर दर्द होता है, जिस वजह से वो कार्टर से हेडेक की मेडिसिन मांगती है। इसी समय ट्री को उसके डैड का कॉल भी आता है, जिसे कि ट्री इग्नोर कर देती है। दरअसल आज 18 सितंबर यानी कि आज ट्री का बर्थडे है, जिसे विश करने के लिए उसके डैड कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन ट्री उनका कॉल रिसीव नहीं करती। अब मेडिसिन खाने के बाद ट्री हॉस्टल जाने के लिए जैसे ही अपने दरवाजे को खोलती है, वैसे ही वहाँ पर कार्टर का दोस्त आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए कार्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें वो हॉट लड़की कहीं पर दिखाई दी क्या। लेकिन जब वो ट्री को देखता है तो वो काफी शर्मा जाता है। ट्री जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ती है, उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए उसे नजर आते हैं। ट्री उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तभी ट्री के पास टीम नाम का एक लड़का आता है और ट्री को कहता है कि मैंने तुम्हें कल बहुत ही सारे मैसेज किए, जिसमें से तुमने मुझे एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। ट्री टीम की बातों को इग्नोर करके अपने हॉस्टल के रास्ते निकल जाती है। दरअसल टीम पहले भी ट्री को डेट कर चुका था। अब जब ट्री अपने हॉस्टल के पास पहुंचती है तो फिर बाहर ट्री को एक लड़की हाय करती है, लेकिन ट्री उस लड़की को भी इग्नोर कर देती है और सीधा ही अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में उसकी पार्टनर लोरी रहती है और जिसके साथ ट्री कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन आज ट्री का बर्थडे होता है, जिस वजह से लोरी ट्री को एक कप में केक देती है और जिसके ऊपर एक जलती हुई कैंडल लगी हुई थी। ट्री उस कप केक को खाने के बजाय डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। अब अगले सीन में हम ट्री को एक हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के प्रोफेसर ग्रोगरी से मिलने जा रही थी। दरअसल ट्री का ग्रोगरी के साथ अफेयर चल रहा था और जब ट्री ग्रोगरी के पास पहुंचकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर ग्रोगरी की वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर ट्री वहाँ से बहाना करके चली जाती है। अब अगले सीन में हम ट्री को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं। ट्री जब पार्टी में जारी होती है तो फिर उसका पीछा एक मास्क लगाया हुआ आदमी करता है और अब जैसे ही ट्री एक टनल के अंदर पहुंचती है तो मास्क मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। ट्री भागने की कोशिश करती है, लेकिन ट्री को वो पकड़कर चाकू से मार देता है और जैसे ही ट्री मरती है तो फिर वो खुद को कार्टर के रूम में जिंदा पाती है। ये सभी कुछ देखकर ट्री एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि ट्री के साथ वही सभी कुछ दोबारा से हो रहा था और ये सब कुछ उसके मरने से पहले उसके साथ हुआ था। अब कार्टर का दोस्त सैम उसी तरह से दरवाजे पे आता है और वही बात बोलता है और जब ट्री बाहर जाती है तो सभी लोग सेम एक्टिविटी करते हुए मिलते हैं और वो आज की डेट देखती है तो आज की डेट सेम होती है, यानी कि 18 सितंबर। ट्री ये सभी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब ट्री अपने हॉस्टल के पास पहुंचती है तो वही लड़की उसे दोबारा से मिलती है। वो लड़की ट्री को हाय करती है, लेकिन ट्री आज भी उसके हाय का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। अब ट्री अपने रूम में आती है और जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ट्री के मोम का बर्थडे ट्री के बर्थडे के दिन ही होता है। लेकिन जब ट्री के मॉम की डेथ हो गई थी, तभी से ट्री ने अपने बर्थडे को मनाना बंद कर दिया था। अब आज दोबारा से ट्री के पार्टनर लोरी उसे कप केक देती है और उस केक को एक बार फिर से ट्री डस्टबिन में डाल देती है। अब आज रात फिर से ट्री को पार्टी में जाना होता है, लेकिन ट्री आज पार्टी में जाते हुए रास्ते को ही चेंज कर देती है। लेकिन अब जैसे ही ट्री पार्टी में पहुंचने वाली होती है, वहाँ पर वो मास्क मैन भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर ट्री जोर से चिल्लाकर उसके मुंह पर एक घूसा मार देती है। लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि ये कोई किलर नहीं बल्कि उसका एक फ्रेंड है, जो कि उसे मास्क पहनकर सरप्राइज कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ट्री अपने फ्रेंड के पीछे एक रूम में चली जाती है। ट्री का फ्रेंड रूम के अंदर तेज आवाज में गाना बजाता है और तभी हम देखते हैं कि रूम के अंदर वो मास्क मैन भी आ जाता है, जो कि उसके दोस्त को बेरहमी से मार देता है। अब ये देखकर ट्री बहुत ही तेजी से चिल्लाती है, लेकिन म्यूजिक का वॉल्यूम तेज होता है और जिस वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती है और अब एक बार फिर से वो मास्क मैन ट्री को मार देता है। अब मरने के बाद फिर से ट्री उसी तरह ही कार्टर के रूम में उठती है। इस बार भी ट्री के साथ सब कुछ वैसा ही होता है। ये सभी कुछ देखकर ट्री बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से भागते हुए अपने हॉस्टल में पहुंचती है और जहां पर वो अपने पार्टनर लोरी को सारी बातें बताती है। पहले तो लोरी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और जब लोरी को मालूम चलता है कि कोई ट्री को मार रहा है और इस वजह से वो उसे घर पर ही रुकने के लिए कहती है और अब ट्री ऐसा ही करती है और सारी खिड़कियों को सील करके अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेती है। और अब थोड़ी देर में ट्री को वहाँ पर अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जिस आवाज को सुनकर ट्री डर जाती है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाती है तो उसे मालूम चलता है कि टीवी चल रही है और तभी इसी समय ही बालकनी से वो मास्क मैन अंदर आ जाता है और फिर से ट्री के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब मरने के बाद ट्री वापस से वैसे ही कार्टर के रूम में उठती है। अब जिस बात पे वो काफी ज्यादा हैरान और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अब इस बार वो सारी बातें कार्टर को बताती है और जिस बात को सुनकर कार्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता
जाता है और उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। और जब ट्री उसे कुछ प्रूफ देती है तो कार्टर को ट्री की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो ट्री से कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ है और अब इस वजह से तुम एक लिस्ट बनाकर अपने कातिल का पता लगा सकती हो, और अगर तुम किसी तरह से उस कातिल से बच गई तो फिर तुम डेथ लूप से बाहर निकल सकती हो। ट्री को कार्टर का आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उस आइडिया को अंजाम देने के लिए एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाती है। अब इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड का पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंचती है तो फिर उसे मालूम चलता है कि वो तो एक गे है और जो कि लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। अब ट्री छुपकर ये सभी कुछ देख ही रही होती है और तभी उसके पीछे वो मास्क मैन आ जाता है और वो ट्री का फिर से मर्डर कर देता है। अब मरने के बाद दोबारा से ट्री कार्टर के रूम में वैसे उड़ती है और जहाँ पर कि अब अपने आप को वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। दरअसल बार बार मौत होने से ट्री बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और जैसे ही वो बाहर जाने लगती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद कार्टर ट्री को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराता है जहाँ पर कि ग्रेगरी काम करता था। ग्रेगरी ट्री की एक्सरे फाइल को देखकर बताता है कि उसके शरीर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा जख्म है और जो कि किसी के भी मौत के लिए काफी है। ये बात सुनकर ट्री समझ जाती है कि जब वो हर बार मरती है तो चाकू के चोट के निशान उसके अंदर ही रह जाते हैं और अब जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो रही है और अगर वो जल्दी से जल्दी अपने कातिल को नहीं ढूंढ पाती है तो फिर हो सकता है कि वो अगली बार इतना ज्यादा कमजोर हो जाए कि वो मरने के बाद कभी जिंदा ही ना हो पाए। ट्री ये सभी कुछ सोच ही रही होती है तभी ट्री के पास आता हुआ वही मास्कमैन दिखाई देता है। उसे देखकर ट्री डर जाती है लेकिन जब वो पास आता है तो वो उसका फ्रेंड ही होता है। अब इसके बाद ग्रोगरी जैसे ही बाहर जाता है तो फिर ट्री ग्रोगरी की कार की चाबी लेकर हॉस्पिटल से भागने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर वही मास्कमैन आ जाता है और जो कि ट्री का पीछा करने लगता है। तो फिर किसी तरह से ट्री उस किलर से बचते हुए ग्रोगरी की कार तक पहुँच जाती है और फिर कार को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो किलर अभी भी ट्री का पीछा नहीं छोड़ता और फिर वो ट्री के कार को ब्लास्ट करके ट्री को मार ही देता है। अब जब ट्री एक बार फिर से कार्टर के रूम में उसी तरह से उठती है और अब इस बार ट्री कार्टर को दोबारा से सब कुछ बताती है क्योंकि हर बार पिछली बातें सिर्फ ट्री को ही याद रहती थी। अब कार्टर से बात करते हुए ट्री न्यूज पर जॉम्स नाम के एक किलर को देखती है और जिसने की 6 लड़कियों का मर्डर कर दिया था। ट्री को जब मालूम चलता है कि जॉम्स उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जिसमें कि वो एडमिट थी तो फिर ट्री को उसी के ऊपर शक हो जाता है और फिर वो भागती हुई उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कि वो किलर एडमिट था। ट्री जब उसके कमरे में जाती है तो फिर वो देखती है कि जॉम्स जिस पुलिस के कस्टडी में था उसने उसे मार दिया है और वहाँ से भाग गया। ये देखकर ट्री काफी डर जाती है। तभी ट्री के पीछे से मास्क पहने हुए जॉम्स आता है और वो ट्री को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर कार्टर पहुँच जाता है जो कि ट्री को बचा लेता है लेकिन वो खुद ही मुसीबत में फंस जाता है और वो कार्टर को मार देता है। अब ट्री जॉम्स को मारने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती है, इस वजह से वो भागती है। जॉम्स जब उसका पीछा करता है तो ट्री उसके ऊपर पीछे से हमला कर देती है। वो अब जॉम्स को जान से मारने वाली होती है तभी उसे याद आता है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं डेथ लूप से बाहर निकल जाऊंगी और कार्टर दोबारा से कभी नहीं उठेगा और वो मारा जाएगा। अब वो कातिल को न मारकर खुद को मारने का फैसला करती है ताकि वो कार्टर को दोबारा से जिंदा देख सके क्योंकि अब ट्री कहीं न कहीं कार्टर से प्यार करने लगी थी। इस वजह से वो खुद को गले में फंदा लगाकर मार डालती है और अब वो जैसे ही मरती है तो वो कार्टर के रूम में दोबारा से पहुंच जाती है और अब वो कार्टर को जिंदा पाकर उसे तुरंत ही गले लगा लेती है और अब वो अपने कातिल के बारे में जान चुकी थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो उन सभी लोगों से जिनसे कि वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी उनसे भी वो अब प्यार से मिलती है। अब इसके बाद जब टिम ट्री के पास आकर बात करता है तो फिर ट्री उसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि दिखावा कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में है, इस वजह से तुम अपने लिए कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ लो। ये कहते हुए ट्री वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ट्री अपने बॉयफ्रेंड ग्रोगरी के पास जाती है जहाँ पर कि वो उससे अपने सारे अफेयर्स और रिश्ते को खत्म कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ग्रोगरी का परिवार उजड़े। अब इसके बाद ट्री अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ट्री अपनी मॉम के डेथ के बाद से अपने डैड से नहीं मिली थी। वो अपने डैड से मिलकर उनसे माफी मांगती है तो फिर उसके डैड भी ट्री को माफ कर देते हैं और उससे मिलकर काफी खुश भी होते हैं। इसके बाद ट्री पूरी तरह से तैयार होकर हॉस्पिटल के गार्ड से गन छीन लेती है और वो जॉन के पास जाती है। अब जैसे ही वो जॉम्स को मारने के लिए जाती है वो गोलियां चलाती है लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती तो फिर जॉम्स उसके ऊपर अटैक कर देता है और बताता है कि तुमने बंदूक के सेफ्टी पिन को नहीं हटाया था और काफी कोशिश के बाद भी वो ट्री को नहीं मार पाता और फिर आखिरकार वो खुद ही ट्री के हाथों से मारा जाता है। अब जॉम्स की मौत से ट्री काफी ज्यादा खुश होती है और फिर कार्टर के साथ वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के दौरान ट्री लोरी के दिए हुए कपकेक को खाती है और जिसे कि लोरी ने अपने हाथों से बनाया था। अब वो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश होती है कि वो इस डेथ लूप से बाहर निकल गई और जब वो अगले सुबह उठेगी तो उसके लिए अगला दिन होगा। लेकिन अब जब ट्री सोकर उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा
हैरान रह जाती है क्योंकि आज वो फिर से कार्टर के रूम में जगती है और ये डेट वही डेट होती है, यानी कि 18 सितंबर। अब इस बार ट्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आज भी उसके साथ सेम सब कुछ वही होता है जो कि उसके साथ पहले हो चुका है। अब ट्री इसके बाद भागकर अपने हॉस्टल में आती है जहाँ पर कि लोरी फिर से ट्री को एक कपकेक देती है। अब जिसे देखकर ट्री को पूरी बात समझ में आ जाती है कि पिछली रात में वो इसी कपकेक को खाने की वजह से नींद में ही मारी जाती है, और क्योंकि लोरी ने कपकेक के अंदर जहर मिलाया हुआ था। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ट्री को बार बार मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लोरी होती है। ट्री हर बार ही लोरी का कपकेक फेंक देती थी, इस वजह से लोरी मास्क पहनकर ट्री को हर बार मार देती थी। लेकिन जब पिछली बार ट्री जॉम्स के हमले से बच गई थी तो फिर वो कपकेक खाने की वजह से मारी गई थी, क्योंकि लोरी ने उस कपकेक में जहर मिलाया था और जॉम्स का ट्री को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि जॉम्स को लोरी ने ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया था और जिस वजह से वो किसी को भी सामने पाकर अटैक कर रहा था। लोरी को जब मालूम चलता है कि ट्री को उसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया है तो इस वजह से वो ट्री के ऊपर अटैक कर देती है। ट्री जब लोरी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो फिर लोरी ट्री को बताती है कि प्रोफेसर गोगरी मुझे भी पसंद करता था, लेकिन जब उसे तुम्हें और मुझ में किसी एक को चूज करने की बारी आई तो फिर प्रोफेसर ने तुम्हें ही चुना। इस वजह से मैंने सोच लिया कि अगर प्रोफेसर की मैं ना हो सकी तो तुम भी नहीं हो सकोगी। अब बातों ही बातों में उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और अब एक बार फिर से लोरी ट्री को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई के दौरान ट्री लोरी को उसी का केक खिला देती है और मौका देखकर खिड़की से उसे बाहर गिरा देती है और जिस वजह से लोरी की मौत हो जाती है। इस हादसे के थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लोरी को साइको किलर बताते हुए उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाती है। अब इसके बाद ट्री कार्टर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब जब अगले सुबह कार्टर के रूम में सोकर उठती है तो फिर उसे मालूम चलता है कि ये 19 सितंबर का दिन है और वो एक दिन आगे आ चुकी है। अब इसका मतलब ये था कि ट्री उस डेथ लूप से बाहर निकल चुकी है और अभी ये जानकर ट्री काफी ज्यादा खुश होती है और इस खुशी में वो कार्टर को किस भी देती है। और अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।